So good evening everyone, welcome to today's maths class. आज तो फाइनली M14.3 और उसके साथ M14 खत्म करके ही रहेंगे. आज तो हाइपरबोला खत्म करना ही है. लेट मी इंपोर्ट दिस क्वेश्चंस 14, 16, 19, 20. क्वेश्चन 12 तक हमने देख लिया था, राइट. क्वेश्चन नंबर 13 देखना बाकी है. क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखो, राइट, या क्वेश्चन 12 हमने देख लिया था ना, करेक्ट. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13 में द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद फोकाई एट 6,5 एंड -4,5. दो आपको फोकाई दी गई है, राइट. You know that what is the equation of foci generally? Who will tell me what is the equation of foci for your hyperbola? Yes, साम्या. कुछ तो है सर. ये फोकाई क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है. वेरी गुड. कॉनिक्स खत्म होने वाला है, हमें पता ही नहीं कि फोकाई क्या होता है. सो वी आर गोइंग ऑन परफेक्टली राइट ट्रैक. मुझे लगा अभी तक तो चैट बॉक्स में सारी लाइन आ जाएगी, कुछ आया नहीं. फोकाई एवरीवन, यस. प्लस और माइनस ए कॉमा 0 और नॉट, yes or no, right. So here we know that, yeah, this should be plus or minus ए कॉमा 0. एक प्लस है दूसरा माइनस है, चलेगा. बट क्या यहाँ पे 0 है? यहाँ पे 0 है? नो, नॉट एट ऑल. एम आई करेक्ट? वो 0 नहीं है तो ए भी प्लस और माइनस ए ही नहीं है, राइट. इट इज समथिंग डिफरेंट. एंड एसेंट्रिसिटी 5/4, तो x 5/4 आपको दिया गया है. एम आई करेक्ट? तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा? अगर आप ये हाइपरबोला के सारे इक्वेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो हाइपरबोला के सारे इक्वेशन कौन से फॉर्म में है? x माइनस एच बाई और सी. पैराबोला का इक्वेशन होता है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. एम आई करेक्ट? जिसका सेंटर हो जाएगा h कॉमा के, सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी a, सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगी b. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, राइट. बट यहाँ पे सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस ऐसे नाम नहीं है. दिस इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, जहाँ पे सेंटर h कॉमा के है. तो इसके रिस्पेक्ट में जो फोकाई होगी वो क्या होती है? टेल मी. मैंने आपको बोला था इसके रिस्पेक्ट में जो आपकी फोकाई होगी प्लस और माइनस ए कॉमा 0, तो ये अब आपका नया कोऑर्डिनेट है. ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई है. तो वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आपको मिलेंगे, हाँ या ना? याद है इस तरीके से पूरा दिखाया था, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि माइनस एच माइनस के कब करना है, प्लस एच प्लस के कब करना है. आई होप यू रिमेंबर दिस एवरीवन. सो कैपिटल एक्स को अगर आप रिप्लेस कर रहे हो एक्स माइनस एच वाई माइनस के, तो ये आपको मिलेगा प्लस और माइनस ए कॉमा 0. एम आई करेक्ट? तो अगर एच और के दे रहे हो एवरीवन, तो एक्स आपका हो सकता है प्लस और माइनस ए प्लस एच, वाई हो सकता है 0 प्लस के. यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? अब जो आपको यहाँ पे दिया गया है 6 पाई एंड -4 पाई, इसको ऑब्जर्व करो. मेरी वॉइस वीडियो स्क्रीन सब ठीक है ना? कुछ भी लेक कर रहा है तो मुझे बताना. -6 पाई एंड 4 पाई. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो ये 5 फिक्स है. 5 फिक्स है मतलब y बोले तो k वो फिक्स है, क्योंकि ये दोनों फोकाई आपके क्या हो जाएंगे? अब हो जाएंगे ए प्लस एच कॉमा के एंड माइनस ए प्लस एच कॉमा के. एम आई करेक्ट? ए प्लस एच कॉमा के, ए माइनस ए प्लस एच कॉमा के, तो के. तो यहाँ से आपको k मिल जाएगा एवरीवन, के मैनन. सो k इज इक्वल टू 5 हियर. अब आपको दूसरी चीज यहाँ से मिलेगी, आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो. दिस इज -6, दिस इज 4, दैट इज ए प्लस एच इज -6 माइनस ए प्लस एच इज इक्वल टू 4. तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. 2h इक्वल टू -2, h हो जाएगा -1. ओके, h हो जाएगा -1. यू कैन टेल मी यस एवरीवन, -1,5. तो -1,5 वाला पहले आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो सेंटर. तो x माइनस -1, ओह चीटिंग, वो तो +1 होना चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? x माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. x माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो h अगर आप -1 रख रहे हो तो ये तो x+1 होना चाहिए, एंड इधर आपके पास होना चाहिए k आपका 5 है तो y -5 होल स्क्वायर. ए स्क्वायर बी स्क्वायर अभी बाकी है,
तो पहले ये देख लो कि +1 x+1 एंड y-5 कहाँ पे दिख रहा है। आई थिंक कहीं पे नहीं, हाँ या ना। y-5 तो है, x-1 एक बार चेक कर लो, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक। -6 5 4 5 क्वेश्चन से देखने में मिस्टेक, हाँ क्वेश्चन से देखने में मिस्टेक है, बीच में गैप आ गई, ये 6 है और इधर -4 है। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो इधर आपका ये +6 है, ये -4, +6 -4 तो ये +2 मिलेगा, +2 मिलेगा तो +1 मिलेगा, एंड इधर आपको x-1 मिलेगा। सो दिस इज योर x-1 होल स्क्वायर माइनस y-5 होल स्क्वायर। यू कैन टेल मी यस एवरीवन। चलो अब a² और b² आपको फाइंड करना है, तो पहले x-1 एंड y-5 वाली जोड़ी देख लो। x-1 y-5 वाली जोड़ी है a और d, राइट विवेक, रिया, मानसी, पता चल रहा है। अब आपको ए और बी ढूंढना है कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा। ई आपको एसेंट्रिसिटी इज 5/4, तो ई 5/4 दिया गया है, ई इज 5/4, यू कैन पुट ई 5/4 in any of these places. AE plus H is equal to 6. AE plus, what is your H? 1. AE plus 1 equal to 6. AE equal to 5. So E is 5/4. Can I say A equal to 4? A equal to 4 से A आपको मिल जाएगा 16, ठीक है। फिर दूसरा, जैसे जैसे ऑप्शन में से जरूरत पड़े वैसा फाइंड करो, राइट। तो यहाँ से A आपका 16 ये है, तो आंसर इज ए। क्लियर? बी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बी फिर आप वहां से फाइंड कर ही सकते हो, a² e² - 1, b² इक्वल टू a² e² - 1। आसान है बोलो हाँ, नहीं है तो बोलो ना, कि सर कुछ प्रॉब्लम है तो वापस समझाओ, कहाँ पे -h करना है -k करना है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, राइट। +h +k -h -k, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, तब तक मैं बाकी के क्वेश्चंस इंपोर्ट करता हूँ 1 by 1। डू इट क्विकली। एंड आपकी M13 का बोर्ड्स एग्जाम हमने कब डिस्कस किया था? कल एग्जैक्टली ग्रुप में डालना रह गया। मंडे टू वेडनेसडे रखा था ना, वेडनेसडे समथिंग हमने रखा था ना। ओके तो सैटरडे 8 वालों की, आज 8 वालों की एग्जाम थी, ठीक है वो कर देता हूँ, एंड 9th वालों का सर से डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। 10th वालों का तो शॉर्टेड है, कल PTM है। कल आपके सीनियर्स स्कूल में देंगे MT एंड नीट वालों, उन सब का पेपर आज मैं स्कूल में जाके मस्त निकाल के आया, सब कंप्यूटर लैब की कीज एंड सब सेट है। उनका सेट हो जाए फिर आपको स्कूल वाले बुलाने लगे, फिर आपकी MT भी हम स्कूल में लेंगे, तो उसी बहाने मिलना जुलना होगा, राइट। यस मीत, हाँ उवेश, 10th वाले तो शुरू हो ही गए हैं, तो शायद आपका हो जाएगा, देखते हैं धीरे धीरे। पहले टेस्ट की परमिशन ही मिलेगी, बट एक बार टेस्ट शुरू हो जाए तो वो कर सकते हैं। MT स्पोर्ट 10th नहीं नहीं 10th के लिए हाँ हमने फुल टेस्ट स्टार्ट हो गई है, हाँ मतलब नेक्स्ट संडे से होगी एग्जैक्टली, क्योंकि कल तो PTM है। एंड तो अभी वो 10th वालों का क्या होगा कि वो स्कूल जब आ रहे हैं तो उसी के साथ हम उनका आंसर शीट मंगवा लेंगे, ना आंसर शीट वहाँ पे चेक करेंगे, लाइक दैट। तो इस तरीके से 10th वालों का प्लान कर रहे हैं। फिर सारी परमिशन लेना है धीरे धीरे, प्रॉब्लम, मेल कर रहे हैं, उधर जाना पड़ रहा है, ये जैसे आपका परमिशन हो जाएगा। आई थिंक 12th का MT हो रहा है तो आपका MT के लिए मिल जाएगा, उसके बाद 12th वाले MT दे के जाएंगे, फिर आपके लिए बुलाएंगे, बट उससे पहले देखते हैं स्कूल में आपको बुला रहे हैं कि नहीं, बिकॉज आई फील दैट स्टूडेंट एंड टीचर का पर्सनल इंटरेक्शन जरूरी है, करेक्ट। मिलोगे नहीं सामने तो हमें पता ही नहीं चलेगा, बट वही कंसेंट फॉर्म, पेरेंट्स एंड आप सबको ऐसा लगे कि चलो सेफ है तो आ सकते हैं। उसी MT के बहाने आपको कोई डाउट है तो वहां पे मिलके हम सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 14 ऑन स्क्रीन?
You can tell me yes, everyone. If E and E dash are eccentricities of hyperbola and its conjugate, show that 1 upon E square plus 1 upon E dash square is equal to 1. और ये आपको एज ए फॉर्मूला बुक में याद रखना है, राइट? ऐसा जरूरी नहीं कि अभी आप याद रखो, कभी भी, क्योंकि ये आपको काम आ सकता है. अब मान लो कि एग्जाम में आपको कोई एक एसेंट्रिसिटी दे दी, राइट? Suppose they are giving you eccentricity of one hyperbola is this. Find eccentricity of other hyperbola. That you can find easily from here. Am I correct? Eccentricity of one hyperbola. Suppose आपको दे रहे हैं 5/4. Find eccentricity of its conjugate hyperbola. That you can find easily from here. Even जो चार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिया है, if you see in your formula book, तो चार्ट में ये फॉर्मूला इंक्लूडेड है. बट जब मैं समझा रहा था तब मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं समझाई थी. आई होप वो भी आपको याद होगा कि सर ऐसी कोई फॉर्मूला तो आपने नहीं समझाई. ओके यस, फ्यू स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर आपने जो समझाई वो याद नहीं है, तो ये तो बहुत दूर की बात है. ठीक है, टाइम की बात है, सब याद हो जाएगा. लेट मी शो यू दैट. ये रहा कि ये इसकी एसेंट्रिसिटी E1 है, कॉन्जुगेट की E2 है, तो 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इक्वल टू 1 एज वेल एज A इंटू E1 इक्वल टू B इंटू E2. पहले ये देख लो तो ये तो पता चल ही जाएगा. उसके बाद A इंटू E1 इक्वल टू B इंटू E2 और AE इक्वल टू BE. या फिर आप ये मान सकते हो कि जो AE है, जो आपका AE है वो आपका फोकस है, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस, राइट? फोकस फॉर दिस एक्स एक्सिस, BE फोकस फॉर वाई एक्सिस, तो वो दोनों सेम है. ओके, सेंटर से उसका डिस्टेंस. ठीक है, आप हाँ बोल सकते हो अगर पता चल रहा है तो. पता चल रहा है ना? यू कैन टेल मी यस, कम ऑन शो मी यस. तो मुझे पता चला, आपको पता चल रहा है कि नहीं? ग्रेट. नाउ अब अगर एसेंट्रिसिटी आपके हाइपरबोला एंड उसके कॉन्जुगेट की, एक हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा? ये यॉर्निंग नहीं. हु विल टेल मी इट्स इक्वेशन? टेल मी स्नेहा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला? ये हाइपरबोला का कॉन्जुगेट का इक्वेशन क्या होगा? सानिया, कैन यू टेल मी दिस? अनघा, अनिशा, कृष्णा, निधि, मानसी, समर. एक एक करके सबके नाम बोल जाऊं, मुझे तो फिर नाम का रट्टा हो जाएगा. मगब सब फॉर्मूला मगब करते हैं, मेरे लिए नाम सारे वो हो जाएंगे. चलो टेल मी क्विकली क्विकली क्विकली. सामिया, ये तो आसान है, चैप्टर खत्म हो रहा है. यस अभिराम, टेल मी. y square by b square minus x square by a square. यस, इज इक्वल टू 0 और 1, राइट? एंड यस समर्थ इज टेलिंग सर सिर्फ 1 क्यों, -1 से रिप्लेस कर दो. यस, वो भी आपको मिल जाएगा. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस, राइट? y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1. चलो अब अगर इसकी एसेंट्रिसिटी है E, इसके कॉन्जुगेट की एसेंट्रिसिटी है E डैश, व्हाट इज द रिलेशन फॉर हियर एसेंट्रिसिटी, राइट? स्नेहा, आपने चैट बॉक्स में शायद अच्छे से टाइप नहीं कर पाए. एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आपने लिखा है, राइट? यस, क्रिस क्रॉस. तो यहाँ से आपका हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, एंड इधर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई डैश स्क्वायर माइनस 1. व्हाट वी वांट? वी वांट 1 अपॉन ई स्क्वायर 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर, राइट? तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, या ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर ओनली. सो हियर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर. एम आई करेक्ट? ओके. In the same way on this side, a square by b square equal to e dash square minus 1. minus 1 इधर आ जाएगा plus 1. So a square by b square plus 1 is equal to e dash square. This is our a square by b square plus 1 equal to e dash square. और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो e square is a square plus b square by a square. e dash square is a square plus b square divided by b square. अब जो मैं आपको बोल रहा था कि ए इक्वल टू बी डैश होगा, राइट? वो हम यहाँ से कर सकते हैं. हाँ यस, वेरी गुड सिद्धार्थ. तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर ई स्क्वायर, कुछ तो बोलो. एंड यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? बी स्क्वायर ई डैश स्क्वायर. इन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करो तो दोनों का एलएचएस सेम है, सो आरएचएस विल बी ऑल्सो सेम. कैन आई से ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई डैश स्क्वायर? दोनों जगह पे आप स्क्वायर रूट ले लोगे, सो ए इज इक्वल टू बी ई डैश, राइट? प्लस माइनस का सवाल यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव. एसेंट्रिसिटी इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव, बी इज पॉजिटिव. क्लियर एवरीवन? और आई कैन से क्लियर. अभी जो हमें प्रूव करना है वो तो बाकी है, बट ये है आपका ए इक्वल टू बी डैश आ गया. चलो अब हमें आगे बढ़ना है 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर.
सो LHS इज इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर. चलो 1 अपॉन ई स्क्वायर, अब वो यहाँ से आप बना सकते हो. इट इज ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर रेसिप्रोकल ऑफ दिस रिया पता चल रहा है ना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. So this is equal to Jai Sharan a square plus b square by a square plus b square, which is 1. So yes, it is proved. RHS, LHS is equal to RHS, hence proved. But for JEE, I will strongly recommend कि चार्ट में आप ये फॉर्मूला भी रख दो. Okay? ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है particularly, but yes, you can expect. एग्जाम के लिए मैसेज भी डाल दूंगा मैं ग्रुप में. नाइन्थ वालों को भी बोला है, जैसे आपको बोला है ना कि आपकी फरवरी में स्कूल में सब्जेक्टिव एग्जाम लेंगे, उसी तरीके से नाइन्थ वालों को भी बोला है कि आपके साथ लेंगे वो लोग एग्जाम. देखते हैं, हो जाए तो अच्छा है. हमारे को अगर आपकी एग्जाम ले रहे हैं तो फिर हमें भी फिर एग्जाम के लिए परमिशन मिल ही सकती है. वही 9th दूर है, पर उनको बोल दिया गया है तो वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. तो एटलीस्ट विल प्लान समथिंग, एटलीस्ट डाउट सॉल्विंग के लिए तो हम बुला सकते हैं स्कूल में, ऐसा कुछ तो करेंगे. देखते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 16, 19, 20, 15 के लिए हिंट दे दूंगा मैं आपको. फटाफट लिख दो इसे, जैसे हो जाए मुझे बता दो कि हाँ यस सर इट इज डन, सो दैट वी कैन मूव नेक्स्ट. 16 में भी आपको दिखाऊंगा एंड 15 के लिए हिंट. डन. ओके, डन एवरीवन. वेयर इज करिश्मा? Karishma is neither replying messages nor picking up call. ठीक है. Can you see this question number 15 and 16 everyone on screen? Sure. Question number 15. The distance between the directrices of a rectangular hyperbola is 10 units. Then distance between its foci. Right? Directrices का आपको डिस्टेंस दिया गया है, राइट. अभी आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? क्या हम हाइपरबोला के अंदर कुछ रेक्टेंगल फिट करने के लिए जा रहे हैं या समथिंग एल्स? quickly, yes, very good Jay Sharan, very good Samya, very good Ovesh. A equal to B, right? Rectangular hyperbola मतलब A equal to B. अब वहां पे डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? yes, and Cauchy is again reminding E is equal to root 2. yes, E equal to root 2 and A equal to B. So can I say distance between the two directrices is 2A by E or 2B by E? So it is 2A by root 2 which is 10, तो वहां से A मिल जाएगा. distance between its foci is 2AE, तो 2A वहां से आपको मिल जाएगा E root 2, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा. आसान है? बोलो हाँ. अगर लग रहा है कि आसान है तो बोलो हाँ, नहीं लग रहा है तो आप ना भी बोल सकते हो. क्लियर? जाएं क्वेश्चन 16 पे. ओके. The angle between the asymptotes of hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1. तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, राइट. बट अच्छा पर इसमें डिराइव तो करके आपको करना cos पड़ेगा. इनवर्स sin इनवर्स 2 टाइम्स cos इनवर्स में दिया गया है. ओके, सो एग्जैक्टली ये रिलेट किया गया है इसको आपके कंसेप्ट क्लास 12 के कंसेप्ट. ठीक है, जाते हैं अपन बाय वन. या आप इसे क्लास 11 के कंसेप्ट से ही कर सकते हैं, समझना है यहाँ पे. फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला. एसिम्पटोट्स याद है ना? अगर ये आपका हाइपरबोला है, एसिम्पटोट का मतलब क्या है?
हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ asymptote? Tangent at infinity or not? Yes or no? Yes, टचिंग एट इन्फिनिटी, ऐसा टेंजेंट जो इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेगा। अब उसे बस लग रहा है कि वो टेंजेंट है, पर वो टेंजेंट है ही नहीं, हाँ या ना? एक तरफा प्यार, एम आई करेक्ट? एजिम्पटोट, यू कैन टेल मी यस, राइट? अब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, so theta is equal to 2 tan inverse b by a, am I correct? 2 tan inverse b by a। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है cos इनवर्स में या sin इनवर्स में। तो cos इनवर्स sin इनवर्स के बारे में तो हमें पता नहीं है, बट हमें cos थीटा एंड sin थीटा के बारे में पता है। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, राइट? श्रीहरि, राइट? अनिशा, अनघा, मीत, प्रद्युमन, प्रद्युम्ना आज नहीं है, जो मैसेज आ गया था, राइट? रौनक, मानसी, रिया, पता चल रहा है ना? साइंस स्मृति, आर यू देयर? ग्रेट। साइंस स्मृति, आई एम नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स। ओके, अभी और कोई शादी में तो नहीं जाना है ना साइंस स्मृति? थीटा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। चलो, अब tan इनवर्स आपका उस तरफ जाएगा तो tan हो जाएगा, दिस यू नो, टेल मी। tan थीटा बाई 2 इक्वल टू b बाई ए, क्या ये पता है आपको कि tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा? ओके, ये क्लियर है ना? सी, ऐसा नहीं होता है, समझना एवरीवन। tan इनवर्स b बाई ए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1/10 b बाई ए है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? tan इनवर्स वो अलग से एक फंक्शन, tan इनवर्स का मतलब 1/10 नहीं है। 1/10 b बाई ए आप किसे लिख सकते हो? tan b बाई ए होल इनवर्स is 1/10 b by a, which is equal to cot b by a. Are you getting my point, everyone? Right? So tan b by a whole inverse is 1/10 b by a, which is equal to cot b by a. And tan inverse b by a, उसको 1/10 b by a नहीं है, tan inverse is separately one different function. जो tan के लिए आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट है, जो tan का इनपुट है वो tan इनवर्स का आउटपुट है। अभी के लिए बस इतना समझो। जैसे पहला चैप्टर आपको याद होगा, लॉगरिथम, राइट? लॉगरिथम इज इनवर्स फंक्शन ऑफ टेकिंग एक्सपोनेंट्स, जो हम एक्सपोनेंट्स लेते थे a to the power x, so logarithm is inverse function of taking exponents. In the same way tan inverse is inverse function of tan. यॉर्निंग पे यॉर्निंग चल रहा है, बिल्कुल नहीं चलेगा। अमीश, आर यू देयर? अमीश नहीं है। ओह ओके निधि, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना याद से। चलो, अब मान लो कि अगर मुझे cos sin में कन्वर्ट करना है, डू यू नो एनी रिलेशन बिटवीन cos थीटा sin थीटा एंड tan थीटा बाई 2? cos थीटा sin थीटा और विथ tan थीटा एज वेल, बस हमें cos थीटा sin थीटा का ही चाहिए tan थीटा बाई 2 के टर्म में। रेज योर हैंड, हु विल टेल मी दिस? मैं सबके नाम लूं, उससे अच्छा आप ही हैंड रेज कर दो कि हाँ सर मुझे पता है, उसी में से मैं पूछ लेता हूँ। श्रीहरि, कैन यू टेल मी दैट फॉर्मूला? प्रांजल, आर्यन, ओवेश। सर पहले cos थीटा बाई 2 का Okay, वैल्यू फाइंड Pranjal कर is लेंगे, telling. फिर उधर से अगर cos Aryan is थीटा भी also निकालना telling, है but तो wait, मुझे आवाज नहीं आ रही। Aryan, can you repeat? सर पहले tan थीटा बाई 2 मालूम है तो cos थीटा बाई 2 भी निकल जाएगा। Cos तो थीटा बाई 2 कैसे? फिर हम अगर cos थीटा भी Sec थीटा बाई 2 into करके? cos Okay, Aryan, I agree with your point. सर tan 2 थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना? Yes, tan 2 थीटा का भी लगा सकते हैं, बट जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें बस हमें cos और sin के टर्म में पूछा गया है, इसीलिए cos और sin के टर्म में डेफिनेटली वी कैन सी दैट फॉर्मूला एज वेल। तो जो आप बोल रहे हो आर्यन,
वो आप इस तरीके से बोल रहे हो कि tan थीटा बाई 2 से हम करेंगे sec थीटा बाई 2 एंड sec थीटा बाई 2 से हम फाइंड करेंगे cos थीटा बाई 2, करेक्ट, राइट? तो वो भी हम देखेंगे cos थीटा बाई 2 का एंड cos थीटा का भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए, वी हैव टू सी, राइट? cos इनवर्स भी है, 2 टाइम्स cos इनवर्स भी है। चलो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? कैन आई यूज हियर फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा? यस, cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। याद आई फॉर्मूला? यू कैन टेल मी यस। सर ये तो बहुत पहले का पूछ लिया आपने। नहीं, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सभी जगह पे आपको काम आएगा। साइन थीटा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड जब tan आएगा तभी यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, tan इज योर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब इधर आपका tan होगा तभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, बाकी सभी जगह पे प्लस। या कभी भी आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाओ, तुरंत किसी एक को सिंप्लीफाई कर दो। जैसे सबसे आसान है इसको सिंप्लीफाई करना। 1 प्लस tan स्क्वायर को आप sec स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखोगे, राइट? दैट इज 1 बाई cos स्क्वायर। ये sin बाई cos, cos cos कैंसिल, sin cos sin थीटा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट? तो चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं सबको फाइंड करना। पहले ये cos थीटा को फाइंड करते हैं। So cos theta is equal to 1 minus tan theta by 2 whole square, which is b by a whole square, upon 1 plus b by a whole square. Isn't it 1 minus b square by a square upon 1 plus b square by a square? So this is a square minus b square by a square whole divided by a square plus b square by a square. A square cancel हो जाएगा. So this is equal to a square minus b square divided by a square plus b square. यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस, राइट? अब आपको जो आंसर दिया गया है यहाँ पे वो 1/e के फॉर्म में, राइट विवेक? तो एसेंट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर? वी नो दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी समझने पे फोकस करो। द थिंग इज, हमारा दिमाग एक, इट इज नॉट लाइक मोबाइल और स्मार्टफोन कि जो मल्टीटास्किंग कर सके, राइट? एक टाइम पे एक जगह पे फोकस करें। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप खाना खाते खाते कोई टीवी देख रहे हैं, या खाना खाते खाते कोई टीवी देख रहे हैं, मतलब टीवी, मैं तो ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे घर पे बहुत सारी टीवी है, कोई टीवी देख रहे हैं, टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, या फिर कोई गाना सुन रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक ही चीज आपको याद रहेगी। या तो वो टेस्ट याद रहेगा, या तो जो आपने देखा है वो याद रहेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप मल्टीटास्किंग हम सब कर रहे हैं, बट जैसे ही अभी क्लास चल रहा होगा, मैं क्लास में पूछूंगा चलो आज क्या खाना खाया, नहीं, वो टाइम पे तो मैं कसौटी जिंदगी की देख रही थी, लाइक दैट। सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 by 1। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहा हूँ, ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसल, आई विल बी लेफ्ट विथ ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये मुझे मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट अस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस, राइट? तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। एम आई करेक्ट? ए स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ तो 2 माइनस ई स्क्वायर मिलेगा। क्विकली टेल मी, हाँ या ना? तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है? इट इज ए स्क्वायर 2 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मिल रहा है ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा हमें मिल रहा है 2 माइनस ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। सो दैट इज नॉट द केस, राइट? तो कॉस थीटा हमें, तो थीटा कॉस इनवर्स के टर्म में अगर मैं लिखूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। साइन वाला सोच सकते हो या ये वाला सोच सकते हो, 2 टाइम्स कॉस इनवर्स 1/e। अब यहाँ से थोड़ा लंबा हो जाएगा बट वी कैन ट्राई। क्या कॉस थीटा को कॉस थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यू कैन टेल मी यस, राइट? सो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, राइट जय शरण?
2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर. 2 टाइम्स cos square theta by 2 minus 1 equal to 2 minus e square by e square. अनघा पता चल रहा है ना? अनघा, अनिशा, चुलिका इज देयर? चुलिका पता चल रहा है ना? तो यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 2 cos square theta by 2 minus 1 equal to 2 by e square minus 1 minus 1 cancel. 2 cos square theta by 2 equal to 2 by e square, 2 cancel. So cos square theta by 2 equal to 1 by e square. एंड अगेन स्क्वायर रूट अगर हम ले लेंगे तो cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई ई. सो थीटा बाई 2 इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई ई. अब आपको एंगल थीटा बाई 2 फाइंड करना है कि थीटा फाइंड करना है? टेल मी. वी नीड टू फाइंड दिस एंगल, नो? थीटा ना, आया ना? ओके, तो ये थीटा हो जाएगा आपका 2 टाइम्स cos इनवर्स 1 बाई ई. ठीक है, लिखने के लिए मैं आपको पूरा टाइम दूंगा. अभी मैं क्यों मना कर रहा हूँ लिखने के लिए, अभी आपको पता चल जाएगा. पहले ये क्लियर हुआ, थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स cos इनवर्स 1 बाई. बोलो हाँ, बोलो हाँ, जल्दी जल्दी बोलो हाँ. थैंक यू. अब ये जस्ट आपको क्लियर है. एक स्टेप नेक्स्ट जाते हैं. एक इजियर मेथड देखते हैं, फिर एक सुपर इजी मेथड देखते हैं. करेक्ट? चलो एक थोड़ा इजी मेथड के लिए जो हमें आर्यन ने बोला वो काम यहाँ पे आसान हो जाएगा. tan थीटा बाई 2 से sec थीटा बाई 2, sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो cos थीटा बाई 2 मिल जाएगा. एम आई करेक्ट? राइट. और लेट मी शो यू हियर मेथड 2. जल्दी 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 सी. और मेथड 2, सॉरी, पार्टिसिपेंट्स बॉक्स बड़ा हो जा रहा है. जस्ट अ मिनट. ओके, और मेथड 2 tan थीटा बाई 2 इक्वल टू बी बाई ए. यहाँ से sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 which is equal to 1 plus b square by a square which is equal to a square plus b square by a square. This is your sec square theta by 2. What about cos square theta by 2? So cos square theta by 2 equal to a square upon a square plus b square. अभी आपने किया a square plus b square, आपको क्या मिला? a square e square. a square by a square e square 1 by e square. So cos theta by 2 equal to 1 by e. बोलो आसान है? बोलो हाँ. लिखो मत, मैं आपको टाइम दूंगा. अभी पहले ध्यान दो. cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई, वही आंसर आया ना? बट देखो अब ये पता नहीं चलेगा, समझना. ये वाले क्वेश्चन के लिए आंसर आने के बाद हमें पता चला, राइट? आंसर आने के बाद हमें पता चला कि हाँ ये आंसर है, इसीलिए ये मेथड आसान है. सपोज ये आंसर नहीं होता और यही आंसर होता तो इस मेथड से तो आपको तो आंसर ही नहीं मिलता जो अभी हमने की. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको इसी से मिलता, तो वो ट्रायल एरर से ही पता चलता है. सो यू शुड बी मेंटली रेडी टू डू एवरीथिंग. Let me show you last method, which is super easy, method 3. Ovesh is telling we got 2 results for cos theta. नहीं, exactly ये cos theta by 2 का है, and that result was of cos theta only, right? ये this was of cos theta, and this is theta by 2, correct? That's right. And here also we are getting same for theta by 2 1 by e. Now method 3, super easy method, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है अभी, वो हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट 12th में, पर उसका मैं थोड़ा गाइडलाइन आपको दे रहा हूं. थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स b by a. अब ये 2 को एज इट इज रहने दो, सिर्फ इसी पे फोकस करो, tan इनवर्स को. आपको पता है कि पहली बार जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे तो राइट एंगल ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में पढ़े थे, हाँ या ना? कुछ तो बोलो, राइट? तो ये tan इनवर्स जो b बाई a है, सपोज वो कोई एक एंगल है आपका अल्फा, राइट? यार अल्फा इज tan इनवर्स b बाई a सपोज. तो tan इनवर्स इधर आएगा तो tan हो जाएगा. कैन आई से tan अल्फा इज b बाई a? अगर tan अल्फा b बाई a है, मैं बोल सकता हूँ कि ऑपोजिट साइड इज b एंड एडजेसेंट साइड इज a, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस, राइट? Then what about hypotenuse? Isn't it under root a square plus b square? Okay. अब इसी को अगर मुझे cos के रिस्पेक्ट में लिखना है,
राइट। अगर मुझे यहाँ से cos अल्फा फाइंड करना है, व्हाट इज cos अल्फा? cos अल्फा इज एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? अभी हमने देखा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका क्या होगा? a स्क्वायर e स्क्वायर, राइट। ओके, दिस इज a स्क्वायर e स्क्वायर। a स्क्वायर e स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा a अपॉन a which is nothing but 1 upon e. So cos alpha is equal to 1 upon e. Are you getting my point? You can tell me yes. तो अल्फा आपका हो जाएगा cos इनवर्स 1 upon e, पता चल रहा है? अब यहाँ पे समझना, अब समझना, अल्फा ही आपका tan इनवर्स b by a है, उसी अल्फा को cos इनवर्स में मैंने 1 by a लिखा, यस और नो? गंगाधरी शक्तिमान है। Alpha is equal to tan inverse b by a. That alpha only here I have written in terms of cos inverse 1 by e. So tan inverse b by a is equal to cos inverse 1 by e or not? आसान है, हाँ या ना? नहीं? ओके, तो आर्यन ने इसी मेथड से किया है, बट ये अभी आप देख लो, इसको बस देख लो, ये आपको करनी है क्लास 12 के बाद, राइट? क्लास 12 के बाद ये आपका एकदम इजी हो जाएगा। जस्ट मैंने आपको ये आप अभी लिख के रखो रेगुलर बुक में, जब आप रिवीजन करोगे ना तब आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो अब लिखने के लिए मैं जूम आउट कर रहा हूँ। पहले ये फर्स्ट पार्ट आप लिख दो फटाफट, फिर सेकंड पार्ट के लिए दे रहा हूँ। डू राइट डाउन फर्स्ट पार्ट क्विकली। जैसा कि मैंने बोला था कि पहले समझ लो, समझने में सब क्लियर हो गया, मतलब सब समझ आ गया। अगर सब समझ आ गया है तो फिर हम लिखने पे जा सकते हैं। एवरी डाउट इन एनी ऑफ द पार्ट? कैन आई एक्सप्लेन यू एनी पार्ट अगेन? एनीवन? तानका, अनीशा, जयशरण, कृष्णा? कृष्णा क्लियर है ना? हाँ सान्या। Yes. Okay. Sanya is telling, sir, background noise. Wait. Voice became louder suddenly because earphone खराब हो गया. मैं तो स्टेटस डालूंगा कि KGF टीजर 2 देखने के बाद मेरा ईयरफोन ही खराब हो गया। अभी आवाज कैसी है? इज इट फाइन? लो मतलब अभी ईयरफोन काम कर रहा है। जस्ट हम 1 2 3 एम आई ऑडिबल? अभी आवाज आ रही है कि अभी भी लो है? ठीक है, वॉइस इज फाइन। लो, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ा पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पकड़ के बोल सकता हूँ, थोड़ा आपको सेट करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट पे आ जाएं अभी लिखने के लिए। फर्स्ट पार्ट से आपने लिख दिया। नाउ सानिया, यू वर टेलिंग टू ब्रीफ वन मेथड। वन मेथड बोले तो मेथड 1, मेथड 2 और एनी वन मेथड? फर्स्ट मेथड, ठीक है। पहले ये लिख दो, फिर फटाफट उससे मैं ब्रीफ करता हूँ, फिर जाते हैं नेक्स्ट। मजा आ रहा है कॉनिक्स में एवरीवन? साइंस स्मृति पता चल रहा है ना? विवेक? चलो अब मैं फटाफट फर्स्ट मेथड को ब्रीफ कर रहा हूँ, समझना यहाँ पे। द एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला के बीच का एंगल का एसिम्पटोट फाइंड करना है। यू नो थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स b बाई ए, तो वहां से आपको tan थीटा बाई 2 मिल सकता है। tan थीटा बाई 2 इक्वल टू b बाई ए। जो आंसर दिया गया है वो cos इनवर्स समथिंग sin इनवर्स समथिंग 2 टाइम्स cos इनवर्स समथिंग दिया गया है। थीटा तो सेम है, तो ये आंसर आपका थीटा का भी हो सकता है, राइट, एंड थीटा बाई 2 का भी हो सकता है। यू आर हैविंग हियर tan थीटा बाई 2, मतलब आपका आंसर cos थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2 या cos थीटा के टर्म में मिल सकता है, एनीथिंग। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो cos 2 थीटा वाली फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी इन द सेक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल्स, करेक्ट? सो cos थीटा, sin थीटा,
tan theta or angle multiples, right? In trigonometry, cos theta is 1 minus t square by 1 plus t square, sin theta 2t by 1 plus t square, tan theta 2t by 1 minus t square. कोई भी ऑप्शन में tan नहीं है तो उस पे हम नहीं जाएंगे, पहले cos वाला देख रहे हैं. तो cos theta में जब मैंने फॉर्मूला रखी tan theta by 2 की वैल्यू रखी b by a 1 minus b square by square 1 plus b square by square, मुझे मिला a square minus b square by a square plus b square. By using this approach, if I simplify a square plus b square and a square minus b square, I got a square and a square 2 minus e square. तो यहाँ पे a square cancel, 2 minus e square by e square. Is this clear? Cos theta. You can tell me yes, right? But अगर यहाँ से आप आंसर कर रहे हो तो वो cos इनवर्स 2 minus e square by e square मिलेगा. थीटा हमें फाइंड करना है, तो cos इनवर्स तो 1 by e है, तो ये हमारा आंसर नहीं है. अब जब आप एग्जाम में ये मेथड कर रहे हो तो यहाँ से मेथड चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब यहीं से आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए. सो cos थीटा का आंसर नहीं है, तो cos थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एंड वहां से सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला cos थीटा बाई 2 1 by e, एंड वी गॉट आवर आंसर दैट थीटा बाई 2 इक्वल टू cos इनवर्स 1 by e. थीटा इक्वल टू 2 times cos इनवर्स 1 by e. क्लियर नाउ, राइट? सर वो अगर ऑप्शन के हिसाब से भी डिपेंड करता है ना, अगर ऑप्शन में अगर पहले अगर एक ही cos थीटा बाई 2 का है तो पहले हम उसे ट्रैक, क्योंकि वो तो जल्दी हो जाएगा तो उसे देख सकते हो, उसी में हो गया तो ठीक है, वरना इस पे आ जाएंगे. यस, ओके, फटाफट इसे नोट डाउन कर दो. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ, जैसे आपका नोट डाउन हो जाए मुझे बोलो हाँ सर हो गया. तो ये हो गया, हमने 16 देख लिया. 16 के बाद 17 to 20 4 क्वेश्चन है, एंड उसमें से अगर मैं आपका डाउट का लिस्ट देखूं तो वेयर इज योर लिस्ट 1920. ओके, हाँ 1920 ओनली, बट फिर भी मैं 17 18 भी एक बार दिखा दूंगा ताकि होमवर्क वाले, एंड होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे अभी, ताकि फिर आप डायरेक्ट टीपीपी पे फोकस कर सको. कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 17 ऑन स्क्रीन? पिछला वाला लिख दिया सबने? यस, सो आर्यन बेटर यू सेंड दोस डाउट्स, राइट? क्योंकि वो खत्म हो जाएंगे, आज कर ही लेंगे हम, तो कुछ बचना नहीं चाहिए, फिर टीपीपी पे सब आराम से कर सकते हैं. चल, हाँ नहीं ये खत्म हो जाए बाद में भेज देना. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला x square by 36 minus y square by 14 equal to 1 at point 4 root 3 and 7 by root 3, राइट? चलो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए अब आपके पास दो रास्ते हैं. एक मैंने बोला था कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए p ऑफ थीटा वाला आप याद रखो, वो सबसे बेस्ट है. यस और नो एवरीवन? थीटा पॉइंट पे नहीं सर हमें ऐसा कुछ याद नहीं है, तो याद करना पड़ेगा. एंड अगर वो याद नहीं है तो आपको टेंजेंट से लाना पड़ेगा, राइट? एंड आप टेंजेंट से भी कर सकते हैं. चलो, पहले यहाँ से a और b आपको मिल जाएगा. x स्क्वायर बाई 36 माइनस वाई स्क्वायर बाई 49 इक्वल टू 1. सो a स्क्वायर इक्वल टू 36, b स्क्वायर इक्वल टू 49. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 6. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 7. चलो, अब मैं इसको थीटा पॉइंट में कन्वर्ट करता हूँ. जो आपको पॉइंट दिया गया है 4 रूट 3, 7 बाई रूट 3. 4 रूट 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ? a sec थीटा एंड b tan थीटा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अभी यहाँ पे देख लो, अरे लिखने के लिए मैं टाइम दे ही रहा हूँ, समझो. a sec थीटा इक्वल टू 4 रूट 3. सो a इज 6 sec थीटा इक्वल टू 4 रूट 3. sec थीटा आपको क्या मिलेगा? sec थीटा इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 रूट 3 बाई 3. इसको आप यहाँ पे कट कर सकते हो, विच इज 2 बाई रूट 3. सो यहाँ से cos थीटा आपको मिलेगा रूट 3 बाई 2. सिमिलरली tan theta is 7 by root 3. वो भी है ओवेश, एग्री. सॉरी, b tan theta 7 by root 3, b is 7, 7 7 cancel. So tan theta equal to 1 by root 3. If tan theta is 1 by root 3, sec theta is root 3 by 2. Can you tell me what will be the value of theta? Tan pi by 3 is root 3. So can I say theta is pi by 6? Or in degree it is 30 degree, right? Now what is the formula for इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा पॉइंट? मैंने आपको बोला था यहाँ आपको क्या याद रखना है, समझना कि आपका जो इलिप्स एंड हाइपरबोला है इन दोनों में आंसर अलग आ रहा है.
इलिप्स में जैसे यहाँ पे माइनस है तो इलिप्स में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। अगर आप सॉरी हाइपरबोला में बीच में इक्वेशन में माइनस है तो आंसर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए फॉर नॉर्मल के लिए। इलिप्स में वहां पे प्लस है तो इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। चलो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए यहाँ पे अब वो जुगाड़ कैसे करना है, तो जुगाड़ करने के लिए एक तो ए एक्स और बी वाई आपको फिक्स रखना है, राइट। एक्स की वैल्यू क्या रखोगे आप, ए सेक थीटा, तो उसको कैंसिल करने के लिए सेक थीटा, इधर बी टेन थीटा, उसको कैंसिल करने के लिए टेन थीटा, एंड बीच में प्लस लाने के लिए इधर प्लस। एम आई करेक्ट, राइट। इलिप्स के लिए क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई ये दोनों सेम है, ए कॉस थीटा को कैंसिल करने के लिए कॉस, साइन थीटा को कैंसिल करने के लिए साइन, एंड माइनस लाने के लिए आंसर माइनस। So this will be for your ellipse and this will be for your hyperbola. याद है everyone, right? क्या ellipse में दोनों के इसके लिए सेम होगा, अगर b ग्रेटर देन a है तो भी सेम होगा, टेल मी yes or no? ये रहा सेम, राइट। ax by cos minus by by sin equal to a square minus b square, नेगेटिव आएगा बट सेम। हाँ यस, एंड दूसरे मेथड तो आपके पास यही t इक्वल टू 0 लेके कर सकते हैं, बट वो लंबा जाएगा तो मैंने डायरेक्टली इजी मेथड दिखा दी, मतलब सबसे बेस्ट मेथड। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 मेथड दिखाई भी, 2। हाँ, we had concluded that p of theta is better when we do not know the point, agree, but if we are knowing the point फिर भी हमने कर ली, दोनों करते हैं, right? So here a our x is x तो यहाँ पे as it is आएगा क्योंकि इक्वेशन है। So here our a is 6x divided by sec theta is 2 by root 3 plus b is 7y upon tan theta is 1 by root 3 equal to a square plus b square which is 36 plus 49। चलो रूट 3 ऊपर चला जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज 3 रूट 3x प्लस 7 रूट 3y इज इक्वल टू 36 प्लस 49 विच इज 50 प्लस 35 हम कर सकते हैं, 50 प्लस 35 विच इज नथिंग बट योर 85। 3 रूट 3x प्लस 7 रूट 3y इज इक्वल टू 85। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ तक क्लियर है सामिया, पता चल रहा है? डू इट क्विकली, फिर एक बार t इक्वल टू 0 वाली मेथड फटाफट कर देते हैं। ओके चलो अब फटाफट t इक्वल टू 0 वाली मेथड कर देते हैं। ये हो गई एवरीवन? First we are going to use t equal to 0 to find equation of tangent. चलो equation of tangent x x1 by 36 minus y y1 by 49 equal to और माइनस 1 इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? यहाँ पे जल्दबाजी में 1 की जगह सब 0 लिख देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। स्नेहा पता चल रहा है?
x1 y1 आपके क्या हो जाएंगे? दिस इज x1, दिस इज y1. हाँ, यस. Wait. I can take this. Right. Danger, accident prone area. 1 को आप यहाँ पे 0 कर देते हो. चल, so x 4√3 डिवाइड बाई 36 माइनस y 7/√3, यहाँ पे 1/49 है, -1 इक्वल टू 0. 4 9s are 36, 7 7s are 49. So therefore √3x by 9 minus y by 7 √3 इक्वल टू 1. -1 को उधर भेज दो. ये √3 यहाँ 3√3 आप लिख सकते हो, राइट. √3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो. x by 3 minus y by 7 इक्वल टू √3. करेक्ट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. हमें तो ऐसे स्लोप ही चाहिए ना. Only what we want only slope. mt equal to minus a by b, minus a is 1/3, b is minus 1/7, minus cancel. Slope of tangent is 7/3. From here slope of normal is minus 3/7. Right? बस हमें यहाँ से slope ही चाहिए. तो y minus y1. Now point is 4√3, 7/3, 7/√3. So here equation of normal will be y minus 7/√3 is equal to slope of normal x minus 4√3. So y minus 7/√3 is equal to slope of normal minus 3/7 x minus 4√3. सर मेरे को टेंजेंट का 3/7 आया. ओके, तो हो सकता है मेरे को तो मेरा आंसर गलत आया, मेरा आंसर Okay. गलत है इसलिए, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा माइनस कहाँ गलत कैंसल, ये 7 ऊपर जाएगा. देखते हैं, अभी तो सही लग रहा है. फिर सिंपलीफाई करके है. देखते सर आपका तो सही जा रहा है, इसलिए मेरा फाइनल आंसर रॉन्ग आया. हैं. 7 आया मेरे को टेंजेंट का. चलो, तो यहाँ अगर हम सिंप्लीफाई करें, 7 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दिस इज 7y minus 7 7 are 49/√3 minus 3x minus plus 12√3 minus 3x इधर, so 3x plus 7y is equal to 12√3 plus 49/√3. Am I correct? तो ये √3 into √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 12 3 are 36, 36 plus 49 होल डिवाइड बाय √3. ये 3x plus 7y, ये √3 इस तरफ आ जाएगा. सो 3√3x plus 7√3y is equal to 85. आसान है, राइट. तो यहाँ दोनों मेथड आपके आसानी रहेंगी क्योंकि पॉइंट आपको गिवन है. बोलो आप सबको कौन सी मेथड अच्छी लगी, मेथड 1 या मेथड 2? सर Type 1. your comment in comment box. Sorry, type your answer in chat box. कोई भी एक मेथड, तो मुझे पता चलेगा नेक्स्ट टाइम बच्चों को पढ़ाना हो तो कौन सी ज़्यादा रहेगी. पैरामेट्रिक, ओके. अदर स्टूडेंट्स 1, ओके. ठीक है, तो कंक्लूजन बच्चों पे डिपेंड करता है. ओके, 1. अंधेरा हो रहा है. अच्छा, वो लाइट बंद है. लेट मी ऑन लाइट. यस, कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखना पड़ता है. वो चलो दूसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी. ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 17. डाउट है 19 20 में, तो फटाफट 18 में. Can you see this question number 18, everyone? You can tell me yes, right? For what values of C does the line
y इक्वल टू 2x प्लस सी टच हाइपरबोला 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। तो बोलो यहाँ पे तो ये तो एकदम आसान है ना। अगर y इक्वल टू mx प्लस सी वाला कंडीशन, यहाँ पे बस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम अप्लाई कर सकते हैं ना। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, राइट? जस्ट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। व्हाट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हियर? c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ यस आर्यन, विल चेक दैट, डोंट वरी। सो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एम आई करेक्ट? तो आई थिंक ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप आराम से होमवर्क में कर सकते हो। एंड अगर वो हाइपरबोला कॉन्जुगेट होता तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाती? बोलो। m एक तरफ से उठा के आपको दूसरी तरफ दे देना है, a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर, एम आई करेक्ट? हाँ, m स्क्वायर चोरी करके इस तरफ, जो हमने याद रखा था आपकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर और वो सारी मूवीज, राइट? लव ट्रायंगल, इसका m स्क्वायर उठा के इस तरफ। ठीक है, वाह, स्टूडेंट्स बहुत चालाक हो गए मेरे सारे स्टूडेंट्स। इतने चालाक हो गए कि पहले सब कैमरा ऑन करते हैं, फिर धीरे धीरे एक ऑफ एक ऑफ एक ऑफ करके सब का कैमरा ऑफ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं भी ऑफ कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, यू कैन टेल मी यस, राइट? अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 18 में दे सकता हूँ ना, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन है, राइट? तो वो आप कर सकते हो, उसके लिए हम टाइम बचा सकते हैं। Let us see question number 19 now. बेचारे उवेश को अकेला छोड़ दिया आपने। चुलिका तो बस अभिराम को विश करने के लिए आई थी, चुलिका एंड सानिया, करेक्ट? हाँ आर्यन, मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन जब लिखने के लिए देता हूँ ना सबको, वो टाइम पे मैं देख लेता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19। Prove that the line Lx plus my minus n equal to 0 will be normal to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 if a square by l square minus b square by m square equal to a square plus b square whole square by m square। ये भी खतरनाक वाला क्वेश्चन है, जैसे इलिप्स में एक था ना खतरनाक वाला क्वेश्चन, कि जहां पे आप करते हो क्वेश्चन एंड रोना आ जाता है, वैसे क्वेश्चन है। समझो, यहाँ पे अलग अलग मेथड से लंबा जा सकता है। सी हियर, prove that the line, your line is Lx plus my minus n equal to 0, right? Will be a normal to hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 if this condition is satisfied। मुझे ये बताओ, जब भी अगर आपको नॉर्मल बोला जा रहा है हाइपरबोला का, तो कौन सी मेथड आसान है? क्या हम t इक्वल टू 0 वाला कंसेप्ट से जाएं, वो आसान है, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म, एम आई करेक्ट? अभी हमने देखा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, चुलिका आर यू देयर? स्नेहा, टू हाइपरबोला is okay, Sanya, okay, Meet, parametric form of equation of normal to hyperbola is, आपको पता है याद कैसे रखना है? RHS में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब LHS इक्वल टू RHS सेट करो, प्लस है तो प्लस ax by, यहाँ पे a sec थीटा जाएगा डिवाइड बाय sec थीटा। अक्षय, आर यू देयर? tan थीटा tan थीटा, एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। चलो इसको थोड़ा और अच्छे फॉर्म में लिख देते हैं। वी नो दैट 1 अपॉन sec थीटा इज नथिंग बट cos थीटा। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ? ax cos थीटा प्लस by 1 अपॉन tan थीटा इज cot थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसे आपको कंपेयर करना है, आपको नॉर्मल ये दिया गया है lx प्लस my माइनस n इक्वल टू 0, lx प्लस my इज इक्वल टू n, क्योंकि माइनस n उस तरफ जाएगा तो n हो जाएगा।
मुझे ये बताओ, अगर दोनों लाइन सेम है, तो उसके कोएफिशिएंट्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो? क्या कोएफिशिएंट तो सेम इक्वल होंगे या रहेगा कुछ और होगा? सर, रेशियो इक्वल रहेगा। यस, क्योंकि दोनों आपके इक्वेशन सेम है, राइट? अब जैसा कि आप ये पढ़ चुके हो ऑलरेडी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, राइट? सपोज ये एक लाइन है। साम्या पता चल रहा है ना? साम्या, आर यू देयर? 4x प्लस 6y इक्वल टू 10, ये भी तो यही लाइन होगी। दिस इज योर 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 10। तो अगर दोनों लाइन सेम है या दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या सारे कोएफिशिएंट सेम होंगे? नहीं, बट उनका रेशियो वो सेम होगा, राइट? उनका रेशियो वो सेम होगा, राइट कृष्णा? राइट विवेक? ओके, राइट रौनक? मानसी पता चल रहा है ना? रिया, जय शरण? समर्थ नहीं है क्या आज? समर्थ नहीं है? समर्थ है? समर्थ पता चल रहा है ना? ओके, great. So here, if I take ratio of coefficient of x, a cos theta divided by L, coefficient of y, b cot theta divided by m, and constant term a square plus b square divided by n. Either constant term दोनों में equal to के right hand side रखो या दोनों में left hand side रखो. Do only one thing. यहाँ तक clear है? You can tell me yes, everyone. अब आपको ये दिखाना है कि ये नॉर्मल तभी हो सकता है, ये इक्वेशन इसको नॉर्मल तभी हो सकता है जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। इन शॉर्ट अब हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। नॉर्मल से हमने शुरू किया है, दैट दिस इज नॉर्मल, फ्रॉम नॉर्मल वी नीड टू प्रूव दिस कंडीशन। हाउ कैन वी प्रूव दिस? यहां से ये कोएफिशिएंट से आपको कुछ मिल सकता है। वी आर हैविंग cos थीटा, cot थीटा, यहां से आपको कुछ मिल सकता है। कैन आई फाइंड फ्रॉम दिस पैरामेट्रिक फॉर्म cos थीटा एंड cot थीटा? पैरामेट्रिक फॉर्म का फायदा क्या होता है कि जो आपके पैरामीटर्स हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सभी जगह पे थीटा आ रहा है। करेक्ट अनघा? करेक्ट अनशा? अनिशा सॉरी, एंड राइट कोशी एज वेल एज प्रद्युमन। निधि तो अभी नहीं है मीटिंग में, एंड ठीक है, वन मोर नेम, ओके चलो। तो यहाँ पे अगर आप cos थीटा को सब्जेक्ट बना रहे हो, राइट, समझना ये पूरे कांस्टेंट्स हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर एन स्क्वायर कांस्टेंट है। cos थीटा को अगर आप यहाँ से सब्जेक्ट बना रहे हो, कहना इसे cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू l अपॉन a इंटू n। एम आई करेक्ट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a, l मल्टीप्लाई में n डिवाइड में। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना एवरीवन? चलो, cot थीटा, यहाँ से cot थीटा आपको क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन b, राइट, m उधर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे n डिवाइड में, m बाई n, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई b इंटू m बाई n। आसान है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन? cos थीटा एंड cot थीटा, cos एंड cot के बीच में कुछ रिलेशन है? एनी फॉर्मूला, एनी आइडेंटिटी? यू आर हैविंग sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, राइट, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cos x स्क्वायर। cot के साथ cos का है, sec के साथ tan का है, cos के साथ sin का है। हाँ, वेरी गुड उवेश, हमारे पास sec एंड tan का है। यस, तो cos से हम sec थीटा फाइंड कर सकते हैं, जस्ट टेक रेसिप्रोकल। सो हियर sec थीटा विल बी a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू n बाय l, as well as tan theta will be b upon a square plus b square into n by m. Is this clear? You can tell me yes quickly. Now what is the relation between sec and tan? Aim सबको पता है ना? What is our aim? We need to check कि ये कंडीशन आ रही है कि नहीं, राइट? जय शरण, आर यू देयर? ओके, अब यहाँ पे वो आपके जुगाड़ू फेलो मत बनो 10th वाले कि हाँ सर ये कंडीशन लानी है तो हम तो कुछ भी अक्रम टिकड़म करके ला देंगे। नो, नॉट एट ऑल। So what is the relation between sec and tan? We know that 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Let us put everything here. So therefore 1 plus
tan square theta, which is nothing but b upon a square plus b square into n by m whole square equal to sec square theta a upon a square plus b square. मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा स्टूडेंट्स, पहले समझ लो, समझना इंपॉर्टेंट है. Therefore 1 plus, can I give square on both sides? So b divided by a square plus b square whole square into n by m whole square is equal to a upon a square plus b square whole square into n by l whole square. Is this clear? Right, श्रीहरि, आसान है? बोलो हाँ एवरीवन. मतलब आसान लग रहा है तो हाँ बोलो, नहीं लग रहा है तो ना बोलो. चलो, what we want holiday. नहीं, ऐसा नहीं होगा. What we want, see here, a square by l square minus b square by m square equal to a square plus b square whole square divided by n square. Let us import this. Okay, can you see this everyone? Oh. सॉरी. चलो अब यहां से देखो हम ये कैसे कर सकते हैं. हाँ, जुगाड़ 1 by 1. तो 1 है यहाँ पे हमारे पास, बट इफ यू सी कि जो हमें आंसर में लाना है वहां पे 1 की कोई वैल्यू ही नहीं है. एम आई करेक्ट? राइट, वहां पे 1 मतलब ऐसा कोई अलग से नहीं है +1 -1. what you are having is just a square by l square minus b square by m square. Am I correct? Hi Anna. Yes. And चलो सी, पहले 1 को एज इट इज रख दो. ये वाली टर्म आपकी क्या हो सकती है? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. यहाँ तक पहले. अब आपको चाहिए ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर. तो ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर की जोड़ी है इधर. हाँ या ना? ओके. इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? कैन आई टेक एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन? ये कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बचेगा माइनस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बचेगा. एम आई करेक्ट? आ गया ये ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर. अब ये वाली चीज जो बाकी की बची है उसको अगर हम उस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, isn't it your a square plus b square whole square upon n square is equal to a square by l square minus b square by m square. सर. हाँ यस आर्यन. सर इस क्वेश्चन में कि हमें ये गिवन है कि ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर वो वाला रिलेशन हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि वो ये लाइन नॉर्मल होगा. तो हम इसे यूज नहीं कर सकते ना ये वाला, क्योंकि हमें यही यूज करके करना पड़ेगा. एग्री. एग्जैक्टली हमें ये दिया गया है कि हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस लाइन विल बी नॉर्मल टू हाइपरबोला इफ दिस इज द कंडीशन. अगर ये कंडीशन है, इफ दिस कंडीशन इज देयर, then we can say that this line is normal to hyperbola. What we have done, we have taken उल्टा कि अगर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है तो ये कब पॉसिबल है? ये नॉर्मल है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो. तो हमने ये लाइन को एज अ नॉर्मल लिया. नॉर्मल लिया तो वहां से हम लाए Q implies P, दैट इज वो नॉर्मल लाइन लेके हमने ये कंडीशन लाई. राइट? तो वही आप बोल रहे हो ना आर्यन कि ऐसा दिया है तो हम नॉर्मल लेके इसको नहीं ला सकते. यस सर. बात तो सही है. सर तो अभी उल्टा वाला प्रूफ भी देख ही लेते हैं. नहीं, उल्टा वाला हालत खराब हो जाएगी ना, क्योंकि उल्टा वाला यहाँ से इस तरफ जाना, समझो अगर आप यहाँ इसीलिए से तो इस तरफ जा रहे हो. सर मुझसे हाँ. नहीं उल्टा जाना था. यस.
हाँ आर्यन, कैन यू रिपीट? सर इसीलिए ही नहीं हो पाया क्योंकि उल्टा हाँ जाना फिर मुश्किल है इधर से इस हाँ रिलेशन हाँ हाँ से। हाँ, ये समझ, उसी के ऊपर मैं सोच रहा हूँ. फर्स्ट वी टॉक कंडीशन फ्रॉम गिवन, देन वी प्रूव्ड इट ना. एग्री. पहले अब ये नोट डाउन कर लो, तब तक मैं इसके ऊपर और देखता हूँ. एंड आर्यन, आपका पिछला क्वेश्चन भी मैं देख लेता हूँ. तो मैं आपको 3 सेक्शन में नोट डाउन करने के लिए दे रहा हूँ. ये पहले ये साइज विजिबल है, राइट? कैन यू सी दिस फर्स्ट? यहाँ से हो जाए, फिर सेकंड, 2 सेक्शन में हो जाएगा, राइट? और इफ यू टेल मी, आई कैन डू इट जूम इन एज वेल. लेट अस डू दिस. ओके, ठीक है, इतना पहले लिख दूं. तब तक मैं पहले वो डाउट एंड ये कंडीशन के ऊपर सोचता हूँ. ये एक्सरसाइज तो खत्म करना ही है. तो आर्यन, जो आपने एलसीएम लिया है ना, वो एलसीएम वाले पार्ट में आपने थोड़ी गड़बड़ी कर दी है. वहां पे गलती हो गई है, मतलब वो वाले क्वेश्चन में. ठीक है सर, मैं देखता हाँ, हूँ। मतलब वहां पे क्या हो गया कि एलसीएम जो 63 आपने लिया, तो 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7. वो वाली टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड 21 वाली टर्म को 3 से हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो उल्टा हो गया है. ये सर। 21 वाली टर्म को हाँ 7 सर, से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड उसको 3 से. ओके, तो वो हो ये गया. सर। अब इसके ऊपर, ओके, इज दिस डन एवरीवन? यहाँ तक हो गया. पहला सेक्शन लिख दिया सबने? कैन आई शो यू सेकंड सेक्शन नाउ? कि पहला सेक्शन अभी भी बाकी है. सर सेकंड वाला। ठीक है, दिस इज सेकंड सेक्शन. चलो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं एवरीवन. ओके, now I was thinking about this here statement here, आर्यन, जिसके बारे में आपने बोला. यहाँ पे हमें दिया गया है कि प्रूव दैट द लाइन विल बी नॉर्मल इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. हमने क्या कि चलो अगर ये लाइन नॉर्मल है, राइट, अगर ये लाइन नॉर्मल है तो उसको कंपेयर किया कि उसका फॉर्म ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए. अगर ये फॉर्म सेटिस्फाई हो रहा है तो cos थीटा और cot थीटा के आपके जो एक्सप्रेशन मिल रहे हैं वो cos थीटा एंड cot थीटा की कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. दैट इज sec थीटा एंड tan थीटा की कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. दैट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब जब आपका एक चैप्टर हमारा बाकी है विच इज रीजनिंग, जो हम देखेंगे, राइट, आपके M16 के बाद, स्टैटिस्टिक के बाद,
So this is called P implies Q. One statement implies another statement, and this statement is called Q implies P. वो जो पहले स्टेटमेंट का आंसर है वो यहाँ पे क्वेश्चन है, एंड दिस इज Q implies P, मतलब कंडीशन एंड कंक्लूजन है। ये दोनों को कंबाइनली बोला जाता है P डबल implies Q। यहाँ पे कुछ ऐसा केस है, राइट, दिस इज समथिंग P डबल implies Q, क्योंकि वो कंडीशन है इसलिए वो नॉर्मल है, एंड अगर ये नॉर्मल है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लाइक दैट। एंड वहां से इधर आना डेफिनेटली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो अगेन वापस अभी सबको क्लियर है कि अगर आपके पास नॉर्मल वाला क्वेश्चन है कोई भी कॉनिक्स के लिए, वो कौन सी मेथड इजी होगी? पैरामेट्रिक फॉर्म विल बी वेरी मच इजियर और नॉट, राइट? लास्ट टाइम हम एक क्वेश्चन दूसरी मेथड से करके देख चुके थे, कितना घुमर घुमर हुए थे, करेक्ट? इवन यही क्वेश्चन अगर आप उस तरीके से करोगे तो यहाँ पे भी घुमर घुमर ही होता, जो आपके सीनियर्स एक बार फंस चुके थे ना। So let us see last question of in-class exercise. Already 5:30 हो गए हैं. I'll take your 5 minutes extra, 5 to 10 minutes. Will it be fine? बोलो हाँ हाँ हाँ. Right? Yes. ना बोलोगे फिर भी लूंगा ही. तो better you can tell yes. चलो. ये आज तो ये करना ही है. हाँ फिर homework doubts and TPP doubts next class में हो जाएंगी. तो TPP and homework के फिर साथ में डाउट ले लूंगा, चलेगा everyone? राइट, तो नेक्स्ट क्लास से हम M16 शुरू कर देंगे। तो 3 क्लास में M16 खत्म, 4th क्लास में M14 के TPP, नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर खत्म। बोलो हाँ, थैंक यू। चलो, नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये थोड़ा वो टाइप वाला क्वेश्चन है जो सर्कल वाला आपने देखा था। एक सर्कल में से दूसरे सर्कल को 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ रहा है वो तीसरे सर्कल को टेंजेंट है। आई होप यू रिमेंबर दैट। From a point on the circle x square plus y square equal to a square, tangents are drawn to the hyperbola x square minus y square equal to a square. अब x square minus y square equal to a square, ये hyperbola कैसा लग रहा है? ये होगा, हाँ या ना? क्योंकि x square minus y square equal to a square का मतलब क्या है? समझना, x square plus y square equal to a square का मतलब क्या है? मैं रेगुलर फिगर भी ड्रॉ करूंगा, मतलब अच्छे से। पहले बस हम क्वेश्चन को देख के एनालाइज कर रहे हैं। तो इसका सेंटर है ओरिजिन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रेडियस है a, फिर ये है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विच इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x by a y by a इक्वल टू 0. Prove that the locus of the middle point of the chord of contact is the curve. यहाँ से आप इसको टेंजेंट ड्रॉ करो, एंड ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी आपको पता है √2, राइट? एसेंट्रिसिटी इज योर √2. दिस इज योर a, 0, दिस इज योर माइनस a, 0. नेक्स्ट, prove that locus of the middle point of the chord of contact is the curve. यहाँ से अगर आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, from here if you are drawing any two tangent, तो ये आपका chord of contact आ जाएगा। chord of contact का मिड पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करना है, एंड वो लोकस हमें प्रूव करना है कि ये है। पहले यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, यस और नो, क्विकली क्विकली क्विकली। यस सर। ओके, चलो, तो पहले तो हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की फॉर्मूला लानी है, राइट? हाउ कैन वी फाइंड फॉर्मूला ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट? कृष्णा, कैन यू टेल मी? फॉर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वी आर गोइंग टू यूज वन ट्रांसफॉर्मेशन विच इज t इक्वल टू 0 और नॉट, हाँ या ना? फॉर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वी आर गोइंग टू यूज ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल टू 0, यू कैन टेल मी यस? t इक्वल टू 0 यूज करने के लिए आपको पॉइंट चाहिए एंड कर्व चाहिए। ये t इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। व्हाट अबाउट पॉइंट, राइट? पॉइंट x1 y1 कौन सा होगा? वी आर गोइंग टू टेक पॉइंट x1 y1 ऑन सर्कल और नॉट, बिकॉज इट इज योर सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। उसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या आता है? x1 इक्वल टू a cos थीटा, y1 इक्वल टू a sin थीटा। यू कैन टेल मी यस एवरीवन? a cos थीटा, a sin थीटा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस? ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ अभी तक जितना भी मैंने बोला। फॉर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वी आर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल टू 0. टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल टू 0, व्हाट वी वांट, व्हाट वी रिक्वायर, सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट से ये कर्व का आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, वहां से आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिल रही है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो आपका कर्व है, वो कर्व का इक्वेशन चाहिए। यू वांट इक्वेशन ऑफ द कर्व, एम आई करेक्ट? फिर उसमें आप x x1 y y1 ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको x1 y1 पॉइंट चाहिए। वो x1 y1 पॉइंट आप कहां से लाओगे? दैट इज द पॉइंट ऑन द सर्कल।
तो सर्कल के ऊपर का कोई पॉइंट नहीं दिया है, बट सर्कल के ऊपर के हर एक पॉइंट को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, a cos थीटा a sin थीटा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना एवरीवन? यस सर। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे अगर मैं t इक्वल टू 0 अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x x1 माइनस वाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगेन दिस इज एक्सीडेंट प्रोन जोन, ए स्क्वायर ही रहेगा, कांस्टेंट जीरो नहीं होने वाला, राइट? सो x x1 इज योर a cos थीटा माइनस y y1 इज योर a sin थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट? नाउ यहाँ से a आपका कैंसिल हो जाएगा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू a। Are you getting my point? X cos theta minus y sin theta equal to a. You can tell me yes if you agree. X cos theta minus y sin theta equal to a. This is your equation of chord of contact. Now they are also telling that we need to find locus of point HK, which is midpoint of this chord of contact. तो अगर HK के point respect में देखोगे, so can I say our chord is bisected at H comma K? It is bisected at h comma k. साम्य पता चल रहा है? और chord is bisected at h comma k. Yes or no? Right? So अगर वो h comma k पे bisect हो रही है, chord bisected at any point, what is the transformation for that? t equal to s1. Yes, t equal to s1. Can I apply that transformation here? Again उसके लिए कर्व चाहिए, point चाहिए. Point we are having h comma k. कर्व we are having एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट? अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये एक्स x1 माइनस वाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट? चलो अब x1 एंड y1 में रख रहा हूँ h कॉमा के, एक्स एच माइनस वाई के इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स एच माइनस वाई के इक्वल टू ए स्क्वायर। एम आई नहीं नहीं नहीं, गलत 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 गलत। ये एक्स x1 माइनस वाई y1 माइनस ए स्क्वायर इज योर t। हाँ, दिस इज माइनस एक्स x1 माइनस वाई y1 माइनस ए स्क्वायर इज योर t। अब s1 तो बाकी है ना, s1 के लिए हम क्या करेंगे, xy को रख देंगे h कॉमा के, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल। यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स क्विकली क्विकली क्विकली। नाउ सो देयरफॉर दिस इज एक्स एच माइनस वाई के इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अगर इसी तरीके से लिखना है तो पहले इसी तरीके से आप लिख दो। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब मुझे ये बताओ, दो इक्वेशन मिले, दोनों इक्वेशन आपको एक ही लाइन के हैं, हाँ या ना? ये इक्वेशन भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का है, ये इक्वेशन भी उसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का है जो h, k पे बाइसेक्टेड है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख के गए, अगर एक ही लाइन के दो इक्वेशन है तो उसके कोएफिशिएंट के बारे में आप क्या बोल सकते हो? Ratio will be same. Yes. So here, what is the ratio of x? Samya, are you there? Anaga, पता चल रहा है? Cos theta by h equal to minus sin theta divided by minus k, minus sin theta divided by minus k is equal to, अब यहाँ पे a upon h square minus k square, a upon h square minus k square। यहाँ तक क्लियर है? You can tell me yes. अगर यहाँ तक क्लियर है तो what we want for locus, the relation between h and k only, हाँ या ना? तो जैसे वहां पे हमने किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, हम sec थीटा और tan थीटा में कन्वर्ट किया एंड वहां पे आगे बढ़े, तो यहाँ पे cos एंड sin की वैल्यू पहले फाइंड कर देते हैं। what will be value of your cos theta? Isn't it ah upon h square minus k square? And what will be value of your sin theta? ak upon h square minus k square. Am I correct? Right? What is the relation between cos and sin? cos एंड sin के बीच में क्या रिलेशन है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट? ये तो आप फॉर्मूला आपके खून में हो गई अभी, हाँ या ना? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आपका कोरोना टेस्ट करेंगे, कोरोना नहीं निकलेगा, ये फॉर्मूला निकल जाएगी। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, करेक्ट? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1। सो cos थीटा ah अपॉन h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ak upon h square minus k square whole square equal to 1. So a square h square plus a square k square equal to h square minus k square whole square, जहाँ पे हम a square को कॉमन निकाल सकते हैं एंड जब आपके पास h और k की कंडीशन आ जाती है तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं x y में। दिस h, k को हम कन्वर्ट कर सकते हैं x y में। So this is your a square
x square plus y square is equal to x square minus y square whole square. So this is locus of point h comma k. अब इतनी मेहनत कर ही ली है तो 4 मिनट और रुक जाओ ताकि इसको मैं समराइज कर लूं. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. आसान है, बोलो मजा आया. राइट, क्वेश्चन नंबर 20 में अच्छा क्वेश्चन है. तो यहाँ पे सी दिस एवरीवन. सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल x square plus y square equal to a square, right? एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर x square plus y square equal to a square. कहाँ पे हमें पता नहीं. टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू हाइपरबोला. हम हाइपरबोला को टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं. यू नीड टू चेक हियर, जो यहाँ पे आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस टेंजेंट्स, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के मिड पॉइंट का यू नीड टू फाइंड लोकस. राइट, आपको इसका लोकस फाइंड करना है. इज दिस क्लियर? कैसा इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं, हिंदी प्लस. सर इसमें वो हाइपरबोला को टच करना है क्या सर्कल को? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि हाइपरबोला सर्कल को टच करेगा, बट यहाँ पे जो इक्वेशन दिए गए हैं उस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे, जैसे ये कर्व क्या होगा, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट? तो उसका मेजर एक्सिस यहाँ पे a, 0 होगा. अगर इसमें आप y 0 रख रहे हो तो x a मिलेगा, x 0 रख रहे हो तो y a मिलेगा. एम आई करेक्ट? यस y का छोड़ो y 0 रख रहे हो तो x प्लस और माइनस a मिलेगा. तो वो a, 0 माइनस a, 0. तो ये जो हमें इक्वेशन दिए गए हैं उसके लिए ये टच कर रहा है, उसके लिए फिगर एग्जैक्ट ऐसी आ रही है. राइट, बट ऐसा ही सेम क्वेश्चन किसी और हाइपरबोला या सर्कल के लिए देंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो टच करे. इज दिस क्लियर? स्नेहा, आर यू देयर? चुलिका, आर यू देयर? नहीं सर, हम तो कब से सो चुके हैं. श्योर? x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट कहाँ होगा इन हाइपरबोला? वो नहीं होगा. वो आपको पता है, वो इमेजिनरी एक्सिस देखने टाइम ही हम देख रहे थे. एक एक्सिस है आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस और एक एक्सिस है आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस. वो एग्जैक्टली कहाँ पे आई है? जब आप x इक्वल टू 0 रखते हो तो माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर मिल रहा है, जो पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये a और माइनस. हाँ यस, चुलिका इज टेलिंग नहीं सर आई एम अवेक. हाँ, जस्ट जोक का पार्ट, सीरियसली ना लें वो सारी चीजें. क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए. कोशी, मानसी क्लियर है? रिया, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम एवरीवन. तो ये आपका हो गया. फॉर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वी नो दैट वी नीड टू अप्लाई t इक्वल टू 0. पहले क्वेश्चन क्लियर है ना? यहाँ से आप पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करते हो, वो t इक्वल टू 0 है. फिर वो कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट h, k. सो आई थिंक वर्चुअल बैकग्राउंड अभी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, मुझे लाइट को चेंज करना पड़ेगा. तो बेटा मैं वर्चुअल बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ. जस्ट अ मिनट. ओके, इट इज बेटर आई गेस. चलो समझो यहाँ पे. सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करने के लिए वी नीड टू अप्लाई t इक्वल टू 0. मुझे t इक्वल टू 0 अप्लाई करना पड़ेगा. जैसे मैं t इक्वल टू 0 अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा x x1 माइनस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर एज इट इज. x1 y1 पॉइंट में कैसे ला सकता हूँ? तो हमें बोला गया कि वो ये सर्कल पे है. तो फ्रॉम दिस सर्कल वी कैन गेट दिस x1 एंड y1 पॉइंट. x1 इक्वल टू a cos थीटा, y1 इक्वल टू a sin थीटा. वो आप रखोगे तो यहाँ पे आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन मिल जाएगा. अब आपको जिसका लोकस चाहिए वो एक्जेक्टली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मिड पॉइंट है. सो यू नो दैट कॉर्ड बाइसेक्टेड एट एनी पॉइंट, आप उसका इक्वेशन पे निकाल सकते हो फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल टू s1. इसके लिए आपको पॉइंट चाहिए जिसका लोकस फाइंड करना होता है. वो पॉइंट को हम ले लेते हैं h, k. एम आई करेक्ट? तो उसको h, k ले लिया है. कर्व आपके पास है, कर्व से आप x x1 माइनस y y1 माइनस a स्क्वायर कर सकते हैं. ये s1 h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. यहाँ तक क्लियर है? क्विकली. सो xh माइनस yk इक्वल टू h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर. अब ये इक्वेशन भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का है, ये इक्वेशन भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का है. दोनों इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के ही है, राइट? एक यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिया है कि बाहर से जब आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ कर रहे हो. दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने ये मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिया है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका इक्वेशन क्या है. दोनों इक्वेशन जब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके कोएफिशिएंट के रेशियो सेम होंगे. सो cos थीटा बाई h इक्वल टू माइनस sin थीटा बाई k इक्वल टू a अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. यहाँ से cos थीटा मिल जाएगा, यहाँ से sin थीटा मिल जाएगा. cos थीटा इक्वल टू ah बाई h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, sin थीटा ak बाई h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर. cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1. सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको लोकस मिल जाएगा जैसा प्रीवियस केस में मिला, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1. बट वहाँ पे लोकस नहीं थी, वहाँ पे कंडीशन थी. क्लियर है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. क्विकली टेल मी यस.
हो गया, सबने लिख दिया? लिखने के लिए टाइम चाहिए? अरे 1 मिनट बस लिख। हाँ चलो, क्विकली टेल मी एब्सेंटीज, कौन कौन एब्सेंटीज हैं? हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, आराम से लिख दो।